नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ परस्यून में। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10th बोर्ड स्टूडेंट के लिए। सीधे सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए के पॉइंट दे रखे हैं 4-1 और B -2 एंड -3। मीन्स है क्वेश्चंस का, ये बोल रहा है एक लाइन है, इसे ए और बी लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको 4-1 एंड बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 -3 और इसे ये कह रहा है कि ट्राई सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ये इस तरीके से डिवाइड है 1 2, एक सेक्शन ये हो गया, इसे सी और इसे डी ले लीजिए। एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये बराबर बराबर 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे यहां से यहां तक पार्ट को मैं एक मान लूं, ये एक है, ये भी एक है। इस तरीके से ये 3 पार्ट में लाइन डिवाइड है। तो ये पूछ रहा है, ये जो इसके पॉइंट है सी एंड डी, इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, अब इसमें कोऑर्डिनेट में इसमें ये देख लीजिए डिवाइड कितने गिनने की फॉर्म में कर रहा है। जैसे यहां से यहां तक एक पार्ट, यहां से लेकर यहां तक 2 पार्ट, तो इसके ये 1 और 2 के पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसे। ये डी पॉइंट यहां से लेकर 1 और 1, ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट, यानी ये डी पॉइंट 2 और 1 के पार्ट में डिवाइड है। अब हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। तो देखिए फॉर्मूला है, सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे पहले। सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और एक और है y के लिए, क्योंकि x और y दो कोऑर्डिनेट होते हैं। x के लिए फॉर्मूला लगेगा और y के लिए है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें पहले हम ये निकाल लें, इसके लिए C के लिए यहां पर M1 M2 है 1 और 2। C के लिए M1 है, वो ये है 1 और M2 है 2, और ये X1 Y1, ये X2 Y2। ठीक है, इसमें पुट कर दो। तो X के लिए पुट करोगे तो X इक्वल्स टू आएगा, देखो M1 की जगह यहां है 1 मल्टीप्लाई X2, ये X1 Y1, ये X2 है -2, X2 प्लस M2 है 2 मल्टीप्लाई x1 है 4 अपॉन M1 और M2, यानी 1 और 2, 1 प्लस 2। तो ये हो गया 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, और ये हो गया 2 और 1 3। 8 में से 2 जाएगा 6, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू यहां से आ जाती है 2। ठीक है, अब हमें एक y की वैल्यू और चाहिए, तो y के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर वही m1 क्या है 1। अब y2 पर आते हैं, ये x1 y1 था, ये h2 y2 है -3 m2 था 2, यहां पर m2 था 2, और यहां y1 है x1 y1 -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा -3 -2 और यहां पर 3, तो 3 और 2 ये हो गया 5 अपॉन 3। ये कोऑर्डिनेट y के। तो यहां से C के कोऑर्डिनेट निकलते हैं 2 और -5 अपॉन 3। ये C के कोऑर्डिनेट हैं 2 और -5 अपॉन 3। ठीक है, C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए। इसी तरीके से हम D के कोऑर्डिनेट यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए भी यही फॉर्मूला है। देखिए D के लिए निकाल लें, x निकालेंगे पहले m1, यहां पर D के लिए m1 ये M1 x2, x1 y1 x2 है -2 प्लस m2 m1 और m2 हो गया 1। ठीक है, m1 x2 और m2 x1 है 4 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 2 + 1। तो यहां से आ जाता है 2 2 जा 4, ये प्लस का 4 अपॉन में 3, तो 4 में से 4 गया 0,
तो ये हो गए 0 x की वैल्यू। y की निकालेंगे इसी तरीके से, तो y के लिए भी फॉर्मूला m1 यानी कि ये 2 और y2 x1 y1 x2 y2 है -3, ठीक है। अब m2 है 1, m1 y2 और m2 y1 है -1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 + 1 कर लो या 1 + 2। तो यहां पर आता है 2 3 जा 6 1 1 जा 1 और ये 3, तो -7/3। तो यहां से कोऑर्डिनेट आ गई d के लिए 0 और -7/3, 0 एंड -7/3। तो ये दोनों के कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर का एक सम हो रहे हैं डिजिट के, एंड द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 121 यानी 121। कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का एक नंबर है वो, और उसको अगर रिवर्स कर दें डिजिट को, उनका और जो डिजिट पहले थी उसका सम 121 है। द डिजिट ऑफ द नंबर डिफरेंट, अब जो डिजिट है उनका नंबर का डिफरेंट है 3, डिफर बाय 3, द फाइंड द नंबर, वो नंबर बताना आपको 2 डिजिट का कौन सा है। देखिए 2 डिजिट के लिए हमेशा लेट करते हैं, लेट नंबर ये है 10x + y, ये नंबर होंगे 10x + y। अब इसमें कह रहा है पहली वाली लाइन में कि एक 2 डिजिट का नंबर है और एक नंबर जो इसके डिजिट को आपका क्या होगा रिवर्स करके जो आएगा उसका सम और इसका सम मिलाकर 121 है, यानी कि 10x + y। एक तो ये डिजिट होगी और एक हो जाएगी y इधर और x इधर, यानी रिवर्स कर दो इस, जहां x है वहां y, जहां y है वहां x। तो इन दोनों का सम दिया है 121। तो यहां पर प्लस करें, देखो 10x एक x हो गया 11x, 10y और एक y हो गया 11y, 11 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x + y 121, तो x + y हो जाएगा 121/11, 11 से इसे डिवाइड कर दोगे 11, आपके पास आया x + y 11, x + y क्या आया 11 आ गया। फिर ये बोल रहा था इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, जो डिजिट के ये नंबर हैं ये डिफर बाय 3, ये क्या है 3 का इसमें डिफरेंट है, यानी x और y में, x - y में 3 का डिफरेंट, ये कहा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, एक आई है x + y 11 और एक है x - y = 3। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, y से y कैंसिल, ये 2x, ये हो गया प्लस करके 14, 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो 2 7 जा 40, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो इसे पुट कर दीजिए यहां पर, x की जगह 7 + y = 11, तो y = आएगा 11 - 7 यानी 4, तो y की वैल्यू क्या आई 4। अब ये वो डिजिट पूछ रहा है तो x और y की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। 10x + y में x की वैल्यू है 7 एंड y की वैल्यू है 4, तो ये 70 + 4 यानी 74, तो ये डिजिट आ जाती है 74, वो नंबर क्या है 74 है, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन में बोला था द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जब भी बोलेगा तो इसे लेट करना है 10x + y, और फिर एक रिवर्स करके जो नंबर मिलेगा हमें उन दोनों का सम, यानी इसका और जो रिवर्स करके मिला है उसका, उनका सम है 121, जो इन्होंने दिया हुआ है। यहां से कैलकुलेट करके हमारे पास एक इक्वेशन आती है x + y = 11। फिर इन्होंने बोला था द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 3, यानी जो डिजिट के नंबर है उनका डिफरेंस, यानी डिफरेंस जो है 3 है। 2 इक्वेशन हो गई, इनको सॉल्व करा, y से y कैंसिल, x से x हो गया 2x और ये हो गया 14, 2 से डिवाइड करा, x की वैल्यू आ गई 7, फिर x की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करी हमने 4, फिर इस डिजिट में रख दो, x की जगह 7 y की जगह 4, तो ये डिजिट आ जाती है 74, ठीक है। तो ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।